परवेयर ऑफ प्रॉमिस, ये जो वर्ड है उसका मीनिंग हम आगे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आने लग जाएगा, तो मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा हूँ। चलिए, और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। तो लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया मोदी जी ने प्रमोट करना शुरू किया था, उस दिन से लेकर आज तक में 2 अलग अलग स्टिम्युलस मतलब प्रोत्साहन वाले पैकेजेस सरकार ने दिए थे। ये तीसरा आ चुका है। द लेटेस्ट स्टिम्युलस का मतलब ही होता है एनकरेजमेंट, ठीक है। पैकेज टेक्स इनटू अकाउंट, ध्यान में लेता है द जॉब्स क्राइसिस, जो मंदी का माहौल आया था। क्राइसिस मतलब मंदी, चाहे वो अर्बन में हो चाहे वो रूरल में हो। द मोस्ट हार्टनिंग मतलब एनकरेजिंग, प्रोत्साहन देने वाला पहलू, एस्पेक्ट जो है किसका, सेंटर की लेटेस्ट अनाउंसमेंट का। किसके लिए, इकोनॉमी को स्पर करना मतलब एनकरेज करना। आप लोग चेक करो एक ही वर्ड को, स्टिम्युलस पैकेज, कैसा पैकेज, ठीक है। हार्टनिंग मतलब कैसा, एनकरेजिंग, कहीं ना कहीं ये तो एडजेक्टिव है, ये वर्ब है और ये नाउन है। चेक करो, एक में मैं लिख रहा हूं एनकरेजमेंट, तो एक में एनकरेज करने वाला आईएनजी लिखा, लेकिन ये वी फॉर मत समझ लेना, ये तो एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। और एनकरेज करना तो टू एनकरेज वर्ब बता रहे हैं। एक ही वर्ड के 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स भी सामने आए। वो है पैकेज 2.65 लाख करोड़। इज द इम्प्लाइड मतलब बिना बोले बिना कहे समझ में आ जाए वैसा वाला रियलाइजेशन, एक एहसास, वो ये कि इकोनॉमी आज भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, मतलब खतरे से बाहर नहीं है, समस्या से बाहर नहीं है, डिफिकल्टी से बाहर नहीं है। तो टू बी आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर होना, ठीक है। ओवर द पास्ट मंथ, ये आर्टिकल जब आया है शनिवार का या रविवार का, मतलब 14th ऑफ नवंबर, दिवाली के दिन का, उस दिन की बात करें तो अक्टूबर महीने की, विथ सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रजिस्टरिंग एन अपटिक। अपटिक का मतलब होता है कुछ चीजों में ऊपर की ओर प्रोग्रेस होना, उसे अपटिक कहते हैं। द फिनेंस मिनिस्ट्री हैज ऑफन असर्टेड मतलब कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया है, वो ये फिनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सस्टेनेबल रिकवरी इज अंडर वे मतलब अंडर प्रोसेस। हम लंबे समय तक टिके वैसी सस्टेनेबल रिकवरी की ओर जा रहे हैं। हिटिंग आउट, आप जब किसी की ओर शब्दों का प्रहार करते हो, अटैक करते हो शब्दों का, ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्बल अटैक। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने भी ऐसा हिट आउट किया उन लोगों के ओर जो एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने हिंट दी थी दैट द स्पाइक मतलब जो बढ़ोतरी है, जो अचानक आया हुआ ग्रोथ है, वो रिफ्लेक्ट करता है पेंटअप मतलब दबा हुआ, अभी तक छुपा हुआ, सामने नहीं आया वैसा वाला डिमांड। तो मतलब ये कोई आपने क्रिएट किया हुआ डिमांड नहीं है, बहुत समय से दबा पड़ा डिमांड है, वो है। एंड कुड बी ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी। मतलब एनालिस्ट जो है, और ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट्स, उनका कहना है कि ये जो भी ग्रोथ आया वो टेम्पररी है, वो कोई आपकी मेहनत नहीं है। पिछले कुछ दिनों तक डिमांड होनी बाकी थी, लोगों के जो डिमांड करने का मन था वो किसी कारणों से कर नहीं पाए थे, वो डिमांड आ रही है। सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, हम तो प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, और उनकी ओर एक तरह से हिट आउट किया। आप एक एक वर्ड को किस तरह से यूज किया है उसको ध्यान से देखिएगा आगे। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, उस नजरिए से देखे, द फ्रेश स्टिम्युलस मतलब प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, एग्जैक्टली अ मंथ आफ्टर एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। अब ये क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन वाउचर। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर्स दिए, तो उन्होंने बोला था कि आप लीव ट्रैवल नहीं ले सकते हो, मतलब ट्रैवल के लिए लीव इस बार कोविड-19 के कारण नहीं ले सकते हो, तो उसकी जगह हम 12,000 15,000 का कैश वाउचर आपको देंगे। 1 महीने पहले सरकार ने वो दिया था। किसके लिए, रिवाइव मतलब रिस्टोर करना,
वापस जीवित करना किसको, स्पेंडिंग को, खर्चे को, तब जब दिवाली आने में 1 महीना बाकी था तब। आगे वो ये सजेस्ट करता है द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल, मतलब जो समस्या है उससे अपनी नजरें अभी तक हटाई नहीं है। गवर्नमेंट पूरे प्रयास कर रही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वाइल परवेइंग होप, मतलब आशा को बढ़ावा देना। परवे करना मतलब क्या, किसी एक आइडिया को बढ़ावा देना, किसको, होप को, एंड प्रॉमिस को। आपको परवे का मीनिंग फ्लो में जब आए तो आसानी से समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अगर मैं शुरुआत में बताता तो वो रट्टा मारने जैसा होता। आगे, दैट द पैकेज टेक्स कॉग्निजेंस, मतलब आइडेंटिफाई करना, एक्नॉलेज करना, अवेयर होना, किसका, इंडिया का जॉब क्राइसिस, एंड सीक्स, प्रयास करता है, कोशिश करता है, टू रेससिटेट। रेससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। अगर आप WWE देखे हो तो अंडरटेकर बहुत बार रेजरेक्ट होता है, डेडमैन कहा जाता है, तो वो रेससिटेट भी होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पूरा वापस जीवित कर देना, वो लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर कहलाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बोर्ड्स वेल, तो सरकार इस बात को अवेयरनेस ले रही है, ये हमारे लिए एक अच्छी सूचना दे रहा है। बोर्ड मतलब एक तरह से ऑगर वेल, पूर्व सूचना देना या सिग्नल देना। इसीलिए एक वर्ड आपको आगे वोकेब्स में मिलेगा, सिग्निफाई करना। जी आगे देखते हैं। 1, सबसे पहली बात जो सरकार एक्नॉलेज करने लगी है, मतलब कॉग्निजेंस, आया था अभी एक वर्ड, वही है ये, ठीक है। द स्पेट, स्पेट का मतलब ही होता है फ्लड, एक तरह से बाढ़ आ जाने, किसकी, जॉब लॉसेस की। बड़ी संख्या में लोगों की जॉब्स जा रही है। इन द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर समझते हो, जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, ऐसी हर चीज जिसका ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है वो फॉर्मल सेक्टर कहा जाएगा। एंड रूरल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब ही होता है एक तरह का तनाव। एज द पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 महामारी, एंड लॉकडाउन्स हिट होम, हर किसी को झटका लगा और हर किसी को घर पे बिठा दिया लॉकडाउन में। आगे दूसरी बात जो सरकार आइडेंटिफाई करती है वो ये, बाय पुशिंग मतलब बढ़ावा देना, प्रमोट करना, किसको, अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं। इंट्रोड्यूस किया टैक्स सोप्स, मतलब टैक्स के रिलेटेड जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, प्रोत्साहन होते हैं, वो सरकार ने लाए। किसके लिए, प्राइमरी सेल्स को हेल्प करना, किसका, अनसोल्ड यूनिट्स वर्थ अप टू 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए तक के ऐसे जितने भी यूनिट्स हैं जो आधी अधूरी हालत में है या थोड़ा सा ही फिनिशिंग बाकी लेकिन अनसोल्ड है, तो ऐसी चीज़ों के लिए सरकार ने कोई टैक्स का प्रोत्साहन भी दिया। एंड फ्री किया कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसके लिए, बिड करना मतलब बोली लगाना, ऑक्शन करना, किसके लिए, फॉर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहले ऐसा नियम था दोस्तों, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसके लिए अगर आपको बिड लगानी है तो आपकी बैलेंस शीट कुछ मिनिमम अमाउंट कैपिटल की दिखानी चाहिए। सरकार ने अभी वो भी छूट दे दी। आगे, देयर इज डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ये सबूत दिया जा रहा है, प्रूव किया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कमिटमेंट का, किसकी ओर से, सरकार की ओर से, टू गेट द मैक्सिमम बैंग। बैंक का मतलब तो एक तरह से होता है बड़ा सा झटका, हिट, या एक तरह से होता है बड़ा सा अच्छा सा कोई इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रही है सरकार। फॉर ईच प्रेशियस मतलब वैल्यूएबल, फिस्कल मतलब फिनेंशियल, रूपी बाय फोकसिंग ऑन अ सेक्टर विथ मल्टीप्लायर इफेक्ट। सरकार ऐसे सेक्टर्स पे अभी पैसा ज़्यादा लगा रही है जिससे और 4-5 सेक्टर्स भी अच्छे से चल पड़ेंगे। जैसे कार आई तो कार के कारण अच्छे अच्छे रोड आए, टायर इंडस्ट्री आई, गैराज आए, रेस्टोरेंट्स आए, तो ये सारा चेन चल पड़ता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। आगे, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जॉब्स, सरकार जॉब तो क्रिएट कर रही है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। आगे, दिस वुड ड्राइव अप मतलब बढ़ाएगा डिमांड को, किसकी, स्टील की, सीमेंट की और दूसरे मटेरियल की। तो हो गई ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है।
बढ़िया, और आगे देखते हैं। हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। While some sectors have been lifted with the rising tide, मतलब बढ़ता हुआ फ्लो, जो पानी आता है, भरती आती है, उसे भी हम टाइड कहते हैं। ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ने लगी। पेंटअप और अदरवाइज, पेंटअप का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, जो पहले डिमांड होनी थी नहीं हुई वो अब हो गई, तो दबी हुई डिमांड अचानक बढ़ गई, वो पेंटअप हो तो भी, या अदरवाइज अभी के कारण जो ग्रोथ आ रहा है प्रेजेंट में उसके कारण, दोनों। फॉलोइंग द अनलॉकिंग इन सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में जो अनलॉक का फेज आया था 1, 2, 3, उस फेज में चाहे दबी हुई डिमांड बढ़ गई या नई डिमांड क्रिएट हुई, दोनों बातों में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, आगे। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव रिटेल, मतलब रिटेल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हॉस्पिटैलिटी, मतलब जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, उसमें भी, और पूरा उसका टूरिज्म का बैकग्राउंड। रिमेन बैटर्ड, बैटर्ड मतलब उनको तो अभी भी झटका लगा हुआ है, उनको तो मार पड़ी हुई है, तो बैटर्ड मतलब पिटे हुए होना। ठीक है, आगे। इसीलिए इट इज़ एनकरेजिंग, इट इज़ हार्टनिंग, प्रोत्साहन देने वाली बात है वो ये कि मीडियम साइज्ड फर्म्स इन 26 सच स्ट्रेस्ड सेक्टर्स, मतलब ऐसे टोटल 26 सेक्टर्स हैं जहां अभी तनावग्रस्त हालत है, और एक 27वां आया हेल्थ केयर, हैव बीन ब्रॉट अंडर एन इमरजेंसी क्रेडिट। अब ये इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम जो होती है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? MSME के लिए होती है। लेकिन वो स्कीम इन 27 के 27 सेक्टर्स को भी सरकार ने दे दी कि इमरजेंसी बेसिस पे कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तो भी आपको लोन मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी। लेकिन 2.05 लाख करोड़ ऑफ द 3 लाख करोड़, टोटल 3 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ का क्या? स्कीम आउटले, आउटले का मतलब होता है आउटफ्लो, मतलब बाहर जाने वाला पैसा। तो मैं लिख देता हूं आउट गोइंग कैश। इतना पैसा क्या? हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शनड, इतना पैसा तो मंजूर हो भी चुका है। सो एडिशनल एलोकेशंस मे बी नीडेड, तो और एक्स्ट्रा पैसे अलोकेट करके देने पड़ सकते हैं फॉर द न्यू बेनिफिशियरीज। जो नए इस स्कीम का बेनिफिट लेने वाले लोग हैं उन्हें बेनिफिशियरी कहा जाता है। ठीक है, आप चेक करिए, ये आर्टिकल बड़ा आसान है समझने में, सिर्फ ट्रांसलेशन साथ साथ में होता जाए तो और मजा आ जाए, तो मैं वही कर रहा हूं। आगे, स्टिम्यूली, अब सिंगुलर में होता है स्टिम्युलस, तो प्लूरल में हो जाता है स्टिम्यूली। इसे कुछ लोग स्टिम्युलाई भी बोलते हैं। जैसे कि 1.46 लाख करोड़ एज इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन के तौर पे देना पैसों का, फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट। आपको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है क्या, तो हम इतने रुपए की और एक आपको एनकरेजमेंट देते हैं। किस में? 10 सेक्टर में। वो 10 सेक्टर के नाम यहाँ बताए नहीं है। विल टेक ईयर्स टू प्ले आउट, प्ले आउट मतलब डेवलप होना। आप रिटेल मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो, 2, 3, 4, 5, 10 साल होते होते धीरे धीरे उसका फायदा मिलना शुरू होगा, ऐसा द हिंदू एडिटोरियल का कहना है। आगे, टर्मिंग मतलब नाम देना। किसको? 900 करोड़ का बाहर जाने वाला खर्चा जो कोविड-19 के लिए था, वैक्सीन रिसर्च के लिए, उसको आप क्या नाम दे रहे हो? स्टिम्युलस। उसको आप प्रोत्साहन का नाम दे रहे हो। भाई ये आपकी ज़रूरत है, ये प्रोत्साहन नहीं है, तो इसीलिए आगे लिखा है। वो किसी ना किसी तरह से डिसइंजीनियस है, मतलब डिसऑनेस्टी वाली बात है। आपको जहाँ जख मार के खर्च करना पड़ेगा, वहाँ आप कहते हो कि भाई हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, उसे प्रोत्साहन नहीं कहते। जो करना पड़ेगा वो करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करो तो उसे प्रोत्साहन कहते हैं। एज इट शुड हैव बीन मेड इन एनी केस, क्योंकि ये पैसा तो आपको किसी भी हाल में खर्च करना ही था, तो ये तो मजबूरी थी, उसको प्रोत्साहन मत बोलो, ऐसा एडिटोरियल कह रहा है। आगे लास्ट पैराग्राफ की ओर जाते हैं। आउटकम्स मतलब जो भी परिणाम आए इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब्स, जितने लोगों को भी नई जॉब मिल। अगर मेरा वीडियो आपने देखा है जो भी आज ही रिलीज हुआ था, जिसमें न्यू ईयर की विशेस मैंने दी है, ग्रैटिट्यूड का थोड़ा एग्जाम्पल दिया है, उसमें मैंने बात करी थी कि अहमदाबाद की एक लड़की
जिसको 51 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी में मिल चुका है। तो जॉब तो आज भी मिल रही है, ठीक है, और खास करके आईटी सेक्टर में तो बढ़ गई है जॉब्स, ठीक है। और मेंटेनिंग जॉब्स इन स्ट्रेस्ड सेक्टर्स, एक तो है कि जॉब बढ़ाओ और जिन लोगों को जॉब लगी हुई है उनकी मेंटेन करो, उनको छोड़ना नहीं है। विल रिलाई, वो निर्भर वो डिपेंड करेगा ऑन क्रिएटिंग डिमांड, उससे तो डिमांड क्रिएट होगी, उसके ऊपर आएगा ना जॉब का। फॉर विच देर इज लिटल डायरेक्ट पुश, देखो यहाँ लिटल लिखा है, अ लिटल नहीं लिखा है, तो जब सिर्फ लिटल लिखा है ना तो वो नेगेटिव होता है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो डायरेक्ट पुश, इसको कोई किसी तरह का बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ये एक नेगेटिव भी बोला। तो डिमांड बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए वो हो ही नहीं रहे, सिर्फ जॉब बढ़ाने के एफर्ट्स हो रहे। कितने दिनों तक वो एफर्ट्स चलेंगे? अगर सामने डिमांड नहीं है तो कंपनी जॉब पे रख लेगी, उसके बाद वापस निकाल देगी। तो वहां तो एफर्ट करो, वहां तो लिटिल डायरेक्ट एफर्ट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। आगे, इट इज जेनरस, मतलब बड़ा उदार है, बड़ा चैरिटेबल है सरकार के लिए, ऑफ द गवर्नमेंट की एक अच्छी बात है, जेनरस बात है, टू फुट मतलब टू कवर, क्या कवर कर लेना? पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस वर्थ 24% ऑफ सैलरी फॉर 2 years, अगले 2 सालों तक सरकार जिसने एम्प्लॉय किया है उसने जितना भी देना होता है उसका 24% अगले 2 सालों तक सरकार पीएफ भरे, तो बोझ कम कर दिया। ऑलमोस्ट 75-76% ही है जो कंपनियों ने चुकाना होगा, बाकी का सरकार चुकाएगी 25%। ये एक प्रयास है कि कंपनी और लोगों को एम्प्लॉय करे। फॉर पीपल गेटिंग जॉब्स बिटवीन अक्टूबर जून, तो अक्टूबर से लेकर जून के दौरान, मतलब चालू महीना दूसरा हुआ और जून तक गिन लो 2021, जिन जिन लोगों को जॉब मिलेगी उनके लिए ये सरकार करने वाली है। बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं है। टू नज, आप किसी को कौनी मार के कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हो ना, उसे नज करना कहते हैं, मतलब टू पोक। ये आगे आ चुका है, आगे के वीडियोस में अगर आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। आगे के सारे वीडियोस देखोगे तो आपके ऑलमोस्ट 100 या 150 वॉकअप्स हो चुके होंगे, क्योंकि मैं कुछ और सरप्राइजेस भी आपके लिए बहुत जल्द देके आने वाला हूँ। आगे, firms into hiring just because they get an employee at about 3/4 of the salary costs। टोटल खर्चा जो होगा पीएफ का उसमें 75% ही भरना है। इस कारण से अगर आप मानते हो कि वो लोग एम्प्लॉय करना चालू कर देंगे तो इतना काफ़ी नहीं है, लिखा है, बट इट इज़ नॉट इनफ। आगे, अनलेस आए ना तब ऑलवेज ऐसा पढ़ो, इफ नॉट, इफ देयर इज नो फोर्सिएबल डिमांड पिकअप। फोर्सिएबल मतलब प्रेडिक्टेबल, अगर आप डिमांड में अच्छी सी बढ़ोतरी नहीं कर पाते हो तो लोगों को या कंपनियों को जो ये 75% ही देना पड़ेगा पीएफ का, ये प्रोत्साहन भी काम नहीं आएगा। फ्यूचर मेजर्स शुड बी सिंपलर, फ्यूचर में जो भी स्टेप्स लोगे आप लॉकडाउन के बाद का इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, वो आनी चाहिए विथ अ टेम्पलेट, मतलब एक तरह का मॉडल, मतलब एक तरह का अच्छा सा आइडियल एग्जाम्पल, ठीक है, मॉडल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू स्केल अप और स्केल डाउन डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन ट्रेंड। अभी की यह हालत है कि पूरे भारत में एक्टिव केसेस सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है, बाकी सब लोग रिकवर हो चुके हैं या, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि जो भी मॉडल आएगा वो अपवर्ड मॉडल बनाया जाए या डाउनवर्ड मॉडल, वो इन्फेक्शन की ओर से पता चलेगा। अभी तो स्कूल्स चालू होने वाले, ठीक है। आगे, दिस वुड हेल्प फर्म्स, कंपनियों को हेल्प करेगा प्लान करने के लिए ऑपरेशंस, उनके फंक्शंस, विदाउट वरिंग, बिना चिंता किए, किसके बारे में? नेक्स्ट सरकार का जो भी ऑफिशियल डिक्टेट मतलब ऑर्डर आएगा, ऐसा ऑर्डर जो बड़ी दिक्कत करता है, जैसे लॉकडाउन अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो मतलब इतनी चीज़ें अगर सरकार अच्छे से कर लेती है तो कंपनियों को एक फ़ायदा अच्छा मिलेगा कि मैनेजमेंट जो एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत कोई सरकार इतने बड़े डिसीजन नहीं लेगी जिससे बिजनेसेस को मार्च में किया हुआ लॉकडाउन जैसा नुकसान हो।
तो बिना चिंता के आप लोग अच्छे से आपका काम शुरू कर सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एकदम करंट सिचुएशन पे था। आइए वोकैब्स रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट वोकैब्स अगर देखें तो पहला तो हार्टनिंग था, तो देखो ये तो एडजेक्टिव है, जहां जहां एडजेक्टिव आएंगे वहां मैं लिखूंगा, जहां जहां टू आएगा वहां वर्ब होगा, और जहां मैंने टू भी नहीं लिखा, एडजेक्टिव भी नहीं लिखा, वो क्या होगा, वो तो नाउन होगा। ठीक है। स्पर मतलब भी स्टिम्युलेट करना, एनकरेज करना। आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर और ट्रबल, खतरे से बाहर होना। हिट आउट टू मेक एन एंग्री अटैक अगेंस्ट समवन, मतलब एक तरह का वर्बल अटैक, शब्दों का प्रहार, ऐसे तलवार लेकर टूट पड़ना नहीं है, वो नहीं। ट्रांजिएंट मतलब नॉट परमानेंट, नॉट लास्टिंग, टिकता नहीं है, वैसा एडजेक्टिव है ये तो। पेंटअप मतलब भी एडजेक्टिव है, कैसा वाला डिमांड, तो नॉट रिलीज्ड डिमांड, दबा हुआ डिमांड। टेकन इट्स आइज ऑफ द बॉल मतलब टू स्टॉप फोकसिंग या टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार पूरी फोकस्ड थी, सरकार सारे प्रयास कर रही थी। आगे परवेयर, अब तो आपको याद रह गया होगा, पर्सन और ग्रुप जो स्प्रेड करता है या प्रमोट करता है किसी आइडिया और व्यू को। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, नॉलेज, एक तरह से किसी चीज को एक्नॉलेज कर पाना। रेसेसिटेट मतलब रिवाइव करना, रिस्टोर करना या ब्रिंग बैक करना या टू रेजरेक्ट। ये रहा, मैंने स्पेलिंग लिख दिया। आगे बोर्ड, ये तो वर्ब है, तो मतलब टू प्रेडिक्ट, टू ऑगर, टू इंडिकेट, मैंने बताया था सिग्नल से आ रहा है, सिग्निफाई करना। स्पेट मतलब तो फ्लड, बाढ़, लार्ज नंबर और लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। टैक्स सोप्स का मतलब हमने देखा था, सरकार जो टैक्स सोप्स दे रही है किसके लिए, खास करके तो हाउसिंग सेक्टर के लिए, जो अनसोल्ड यूनिट्स हैं उसके लिए। ठीक है, उसे कहा जाएगा इंसेंटिव्स रिलेटेड टू टैक्स। बैंग मतलब काइंड ऑफ इम्पैक्ट, काइंड ऑफ रिस्पॉन्स या एक तरह का झटका, हिट। टाइड मतलब तो मूवमेंट, फ्लो, जिसे भर्ती कहते हैं, ओट भर्ती आती है वो। बैटर्ड अगेन देखो एडजेक्टिव है, तो मतलब असॉल्टेड, जिसको पीटा गया हो, बीटन या इंजर्ड। स्टिम्यूली प्लूरल ऑफ स्टिम्युलस, और स्टिम्युलस आपको पता है प्रोत्साहन। प्ले आउट मतलब डेवलप या अकर, अपने आप डेवलप होना, समय होते होते। डिसइंजीनियस मतलब डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, धोखाधड़ी वाला। अगर आप 900 करोड़ रुपए खर्च करते हो रिसर्च के लिए तो इसे प्रोत्साहन मत बोलो, ये तो आपकी मजबूरी है। नच करना, किसी को कौनी मारना। टू पोक समवन, फेसबुक पे भी हम करते हैं। टू प्रॉम्प्ट, टू पुश। फॉरसीएबल मतलब एबल टू बी प्रेडिक्टेड और फॉरसीन, देखा जा सके, भविष्य के लिए सोचा समझा जा सके वैसा। डिक्टैट एक तरह का ऑर्डर, और डेक्री जो पावर में होता है उसके द्वारा किया जाता है। दैट्स इट। इट वॉज अ वेरी सिंपल, स्टिल there were lots of vocabs available from the very article, the Hindu news article. Thank you so much. बड़े अच्छे से आपने आर्टिकल को सुना, देखा वीडियो को, vocabs को याद भी कर ही लिया होगा। Thank you so much. Thank you. Bye bye.